नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और धार्मिक एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम आपसे रामायण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। अगर आपको इनका जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कृपया आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल ये रहा। सवाल नंबर 1, मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? ए. विचित्रवीर्य, बी. दशानन, सी. कुंभकर्ण, डी. इंद्रजीत। इस सवाल का जवाब है डी. इंद्रजीत। मेघनाद, जिसे राजपुत्र मेघनाद या इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण का पुत्र था। अपने पिता की तरह इसने भी स्वर्ग विजयी बना था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपका अगला सवाल ये रहा। सवाल नंबर 2, राम और लक्ष्मण को आश्रम की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे? ए. विश्वामित्र, बी. अंगिरस, सी. संदीपन, डी. दुर्वासा। इस सवाल का जवाब है ए. विश्वामित्र। श्री राम और लक्ष्मण से अपने यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए विश्वामित्र जी उन्हें अपने साथ ले गए थे। जब जब वे अपने यज्ञ को प्रारंभ करते थे तब मारीच और सुबाहु वहां आकर रक्त और मांस की उल्टी कर देते थे। इस कारणवश उनके यज्ञ के समापन में बाधा पड़ती थी। इनके वध के लिए ही वो श्री राम को अपने साथ 10 दिनों के लिए वन ले जाना चाहते थे। सवाल नंबर 3, मथुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी? ए. लक्ष्मण, बी. शत्रुघ्न, सी. भरत, डी. राम। इसका जवाब है बी. शत्रुघ्न। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न का भी शौर्य अनुपम था। वनवास के बाद एक दिन ऋषियों ने भगवान श्री राम की सभा में उपस्थित होकर लवणासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उसका वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम की आज्ञा से वहां जाकर प्रबल पराक्रमी लवणासुर का वध किया और मथुरापुरी आधुनिक मथुरा को बसाकर वहां बहुत दिनों तक शासन किया। उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था? ए. पंपासर, बी. पंचापसर, सी. अमृतसर, डी. मानसर। इसका जवाब है पंपासर। मैसूर के पास स्थित पंपा सरोवर एक ऐतिहासिक स्थल है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। पंपा सरोवर के निकट पश्चिम में पर्वत के ऊपर कई जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई पड़ते हैं। यहीं पर एक पर्वत है जहां एक गुफा है जिससे शबरी की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि वास्तव में रामायण में वर्णित विशाल पंपा सरोवर यही है जो आजकल हाउसपेट नामक कस्बे में स्थित है। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? ए. पुंजिक स्थली, बी. जानपदी, सी. उर्वशी, डी. घृताची। इसका जवाब है ए. पुंजिक स्थली। पुंजिक स्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वर भी। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपिशिरोमणि वानरराज केसरी से विवाह कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थली माता अंजनी कहला।
रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? ए यमुना, बी गंगा, सी घाघरा, डी गोमती। इस सवाल का जवाब है सी घाघरा। रामायण कालीन सरयू नदी को आज के समय में घाघरा नदी के नाम से जाना गया है। इस नदी में भगवान राम ने स्नान किया था, इसलिए इस नदी में नहाने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। रामायण में सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? ए सुंदरकांड, बी उत्तरकांड, सी अरण्यकांड, डी बालकांड। इस सवाल का जवाब है सी अरण्यकांड। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम अरण्यकांड है। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? ए इंद्रपाश, बी ब्रह्मपाश, सी लोहपाश, डी चरमपाश। इस सवाल का जवाब है बी ब्रह्मपाश। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। यद्यपि हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को काट भी सकते थे, परंतु उन्होंने दो कारणों से ऐसा नहीं किया। पहला यह कि ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, स्वयं ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा पर आघात होता। दूसरा कारण यह था कि वह ब्रह्मपाश में बंध जाने पर उनको रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना था, जो वह स्वयं जाना चाहते थे। समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था, उस पर्वत का क्या नाम था? ए हिमालय, बी मेनाक, सी गिरनार, डी मंदराचल। इस सवाल का जवाब है डी मंदराचल। देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए दैत्यों के साथ मिलकर मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन किया था, जिसमें हलाहल विष के साथ 14 रत्न निकले थे। क्षीर सागर में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवता और दैत्यों ने मिलकर इस पहाड़ के द्वारा समुद्र को मंथन किया था। शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? ए रजस, बी नभस, सी यमस, डी रभस। इस सवाल का जवाब है डी रभस। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।